हेलो दोस्तों, पॉडकास्ट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खेती गुरु के इस बेहतरीन चैनल में आप लोगों का वंदन अभिनंदन है, क्योंकि यह चैनल किसानों एवं साथियों के लिए बनाया गया है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही किसानों की कृषि प्रणाली को बदलना और युवाओं की सोच को मजबूत करना है। तो आज मैं पॉडकास्ट के इस बेहतरीन सीरीज में लेकर आया हूँ प्लांट पैथोलॉजी वन शॉट का मतलब है आप एक ही घंटे में आधे ही घंटे में प्लांट पैथोलॉजी का पूरा ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। अगर इसके उत्पत्ति की बात की जाए तो यह ग्रीक भाषा के फाइटोपैथोलॉजी से हुई है। फाइटो का अर्थ होता है प्लांट, पैथोलॉजी पैथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पैथो प्लस लॉजी। पैथो में दो शब्द होते हैं, पैथोजन्स। पैथोजन्स का मतलब है रोग कारक एवं लॉगस का मतलब है स्टडी, अर्थात प्लांट पैथोलॉजी रोग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों में होने वाले रोग, उनके कारक एवं उनके कारकों को प्रभावित करने वाले जैविक अजैविक घटकों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के पिताजी अर्थात फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अगर वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो एंटोन डिमेरी हैं, वहीं अगर भारत में देखें तो इजे बटलर हैं। इजे बटलर का पूरा नाम है अर्नेस्ट जॉन्स बटलर। वहीं अगर पैथोलॉजी में पैथोजन्स की बात करें तो दो प्रकार से होते हैं। आखिर बीमारियां दो प्रकार से होती हैं, पहला संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोगों के लिए जीवों का योगदान बहुत जरूरी होगा एवं असंक्रामक रोगों के लिए निर्जीवों का योगदान, चाहे वह तापमान हो, नमी हो, वायु हो, वर्षा हो एवं अन्य निर्जीव घटकों का योगदान अहम भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं बोरान। निर्जीव कारकों में पोषक तत्वों की कमी का अहम हिस्सा माना जाता है रोगों के लिए। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं बोरान की कमी से क्या हो सकता है। अगर पौधों में बोरान की कमी है तो साइट्रस, ट्रैकिंग एवं आम के सिरे पे, आम का जो सिरा होता है फल, उस पे सिरे का काला होना, सेब का आंतरिक तार्क, तंबाकू की ऊपरी बीमारी जैसी जो रोग लगते हैं वो बोरान की कमी से होते हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी से देखें तो आलू का काला पड़ना, मैग्नीज की कमी से देखें तो गन्ने का पहला ब्लाइट, मटर का मार्स स्पॉट। वहीं अगर कैल्शियम की कमी से देखा जाए तो जो सेब में दरार पाई जाती है, टमाटर के फूल के सिरे जो सड़ने लगते हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। वहीं मोलिब्डेनम की कमी के कारण देखें तो फूल गोभी का भेंटे एवं नाइट्रोजन की कमी के कारण देखें तो जो फूल गोभी बटन लगता है, बटन का मतलब है जो गोभी होती है वो कई भागों में डिवाइड होती है और सेम बटन के आकार का ले लेती है, जिससे किसान आर्थिक रूप से भी हानि में जाता है और पोषक तत्व भी उपलब्ध नहीं हो पाते। वहीं अगर नाइट्रोजन फूल गोभी में बटन लगने वाली बीमारी के लक्षणों की बात करें, सामान्य लक्षण किसी भी पौधों में रोग के यही पाए जाते हैं कि बाह्य किसी रोग के परिणाम पौधे की बाह्य व आंतरिक प्रक्रियाओं परिवर्तनों को लक्षण कहते हैं। अर्थात किसी भी पौधे की अनियमित कंडीशन दिखना, अनियमित परिवर्तन आना रोग कहलाता है। इसी रोग को अभिव्यक्त करने के लिए जो रोगजनक अपनी परिस्थिति दर्ज करते हैं, चाहे वो पत्ती के माध्यम से हो, चाहे वह फल के माध्यम से हो, उसे लक्षण कहते हैं। अब बात करने वाले हैं पाउडर रूपी फफूंद की। पाउडर रूपी फफूंद की बात करें तो इस रोग में कवक को सतही वृद्धि के कारण, अर्थात यह रोग जड़ में लगता है। सतही वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में धब्बे बन जाते हैं, जिससे मेजबान अर्थात होस्ट जो पोषक पौधा होता है उसकी सतह से में धूल भर जाती है, राख जैसी पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है। यह ट्रू फंगल एस्कोमाइकोटा एक संघ है जिसके सैक फंगी के अंतर्गत यह रोग लगता है। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो एरिसीफेलस नामक ऑर्डर पाया जाता है इस फंगस के बेस पे। अब बात करते हैं अंगूर में क्या होता है। अंगूर में अनसिनुला नेक्टर
जो पाउडर रूपी फफूंद पाया जाता है फंसी लूना नेक्टर के कारण होता है। वहीं अगर सेब में बात करें तो फोडोस्फेरा ल्यूकोट्रे ल्यूकोट्राइकल फोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइकल पाइथोजेंस के कारण सेब में पाउडर रूपी फफूंद पाया जाता है। वहीं गुलाब की बात करें तो गुलाब में एस्फेरोथीका पेनोसा फेरोथीका पेनोसा जो है वह गुलाब में पाउडर रोपी फफूंद के लिए उत्तरदायी होता है। अगर टमाटर की बात करें तो लेविलुला जैसे रोग टमाटर को हानि पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं कुकुरबिटेसी। अगर कुकुरबिटेसी परिवार की बात करें तो उस पर एरिस्फाई सिकोलिस सीरम जैसे रोग कारक पाउडर रोपी फफूंद लगाते हैं। अब वही बात करते हैं कोमल फफूंद की। आखिर कोमल फफूंद क्या होते हैं? तो इसमें सतही वृद्धि उलझी हुई रुई जैसी या कोमल होती है, अर्थात जड़ या तने में रोग कारक कवक लक्षण जिसपे जो सफेद कोमल रुई जैसी संरचनाएं दिखाई दे उसे कोमल फफूंद कहते हैं। कोमल फफूंद के विषय में बात करें अंगूर में तो प्लाज्मोस्फेरा विटिकोला द्वारा कोमल फफूंद पाई जाती है। बोर्डेक्स मिक्सचर इसीलिए निर्मित किया गया। अगर बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज के बारे में बात की जाए तो पीएमए मिलार्डे प्लांट पैथोलॉजी में अपना अहम योगदान दिए हैं। ओ माइकोटा यह फफूंद ओ माइकोटा संघ के पिसोडोफंगी एपिंडोस्पोरस समूह से आता है। वहीं बाजरे में बात की जाए तो ग्रीनर रोग कारक है। अगर इसके सब्सटेंस की बात करें तो स्ट्रेसपोरा ग्रेमिनीपोरा सब्सटेंस से आता है। तो वहीं बात करते हैं मृदुरोमिल आसिता। आखिर मृदुरोमिल आसिता के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? तो फिर वही कंडीशन अंगूर में बात करें तो प्लाज्मोस्फेरा यूटिकोला द्वारा मृदुरोमिल आसिता होता है। वहीं प्याज में बात करें तो प्रिम्रोस्पोरा पिरिसिटिका स्पीसीज द्वारा मृदुरोमिल आसिता होता है। अब मृदुरोमिल आसिता हुआ तो उसका उपचार भी जानना जरूरी है। तो उपचार के लिए आप मेटालॉक्सी और मेटालॉक्सी और मैनवील का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप केमिकल में भरोसा रखते हैं, रसायन का उपयोग करना चाहते हैं तो आप राइडोमिल एमजेड का उपयोग कर सकते हैं। वही रस्ट की बात करते हैं तो रस्ट 3 कलर का होता है, ऑरेंज, येलो एवं इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ब्लैक। यह ट्रू फंगल बेसिडियोमाइकोटा के ऑर्डर और जिनेजी के पक्सिनिएसी समूह से पक्सिनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली से संबंध रखता है। वही बात करते हैं गेहूं के काले रस्ट के बारे में जिसे हम स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पक्सिनिएसी ग्रैमिनीस ट्रिटिका इसका रोग कारक होता है। येलो रस्ट की बात करें तो पक्सिनिएसी स्ट्रेलफॉर्मिस के कारण होता है। अगर बीज में बात करें तो मेन्योस्पोरा लेनी द्वारा रस्ट होता है। अगर इस रोग के लक्षण के बारे में बात करें तो यह रोग जंग जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं। जंग बीजाणु के लिए अपेक्षाकृत छोटे फुंसियों जिसे हम बाह्य त्वचा पर छाले जैसे उभरे हुए संरचनाएं पाई जाती हैं जो आमतौर पर मेजबान जिसे होस्ट प्लांट या होस्ट सेल कहते हैं, मेजबान के एपिडर्मिस को भेदते हुए बाहर आते हैं। इसी के साथ साथ ये फुंसियाँ धूल भरे या सघन और लाल भूरे काले रंग की हो सकती है, अर्थात इसके रंग का कोई निश्चय नहीं है। यह रंग कवक के बीजाणुओं के कारण होती है। स्मट को साधारण भाषा में समझे तो यह चारकोल जैसा पाउडर होता है। अगर स्मट के लक्षण की बात करें तो ऐसे रोगों में प्रभावित पौधों के बीजाणुओं का काला या बैंगनी काला धूल भरा द्रव्यमान दिखाई देता है। उसी के साथ साथ स्मट के लक्षण आमतौर पर पुष्पांगों विशेष रूप से अंडाशयी भागों पर दिखाई देते हैं। वही बात करें लूज स्मट की, लूज स्मट ऑफ वेट अस्टिलागोटिटिका द्वारा होता है।
बेसिडियो माइकोटा के ऑर्डर एस्टिलोजीनस के द्वारा होता है। यह जीनस है एस्टिलागोजीनस। वहीं अगर इसके उपचार की बात करें तो आप विटीवैक्स का उपयोग कर सकते हैं, कार्बोक्सिन का उपयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सफ़ेद छाल। आखिर सफ़ेद छाल किस रोग के कारण होता है? तो ये पत्तियों और पौधों के अन्य भागों के द्वारा सफ़ेद छाल जैसे फुंसियों फुंसियों को रूप में दिखाई देते हैं, जो बाह्य त्वचा को तोड़ देते हैं। बाह्य त्वचा को तोड़ देंगे तो उसके अंदर जो बीजाणु हैं वो चूर्ण हो जाएंगे और द्रव्यमान के साथ बाहर निकाल देते हैं। यह ओमाइकोटा संघ के फॉल्स फंगस एल्ग्यूकोन्डिडा संघ से आता है। एल्ग्यूकोन्डिडा परिवार परिवार से आता है। अब बात करने वाले हैं स्क्लेरोसिया की। पादप रोग विज्ञान में महामारी का उपनाम है स्क्लेरोसिया। यह सुप्त कवक माइसीलियम का एक सघन कठोर पिंड है, अर्थात यह ग्रुप में पाया जाता है। स्क्लेरोटिया का आकार छोटे सरसों में, अगर इसके आकार की बात करें तो छोटे सरसों के आकार का होता है। वहीं अगर इसके उपस्थिति की बात करें तो यह बीज से लेकर सींग जैसे शरीर तक भिन्न हो सकते हैं। ये अधिकतर गहरे रंग के होते हैं। स्क्लेरोटिया की उपस्थिति रोगजनक व रोगों की पहचान करने में मदद करती है। तो साथियों, यही से हमने कवर किया प्लांट पैथोलॉजी का जो वर्ड सब्सटेंस है। उसके बाद हमने कवर किया फादर, उसके बाद कवर किया डिफिनेशन, उसके बाद हमने कुछ बीमारियां बताई, उसी के साथ साथ हमने कुछ उपचार कवर किए। अगर आप इस पॉडकास्ट में आए हैं, सुना है, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह आप सेमेस्टर लेवल की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए यह पॉडकास्ट अवश्य लाभकारी है। क्योंकि इस पे मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो शायद आपको कहीं मिले बिना पढ़े, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट केवल सुनने के लिए होता है। आप एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले सुन रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ साथ यह पॉडकास्ट का पहला सीरीज समाप्त होता है। तो अगले सीरीज में हम बात करेंगे धारियाँ और पट्टियाँ, उसके बाद बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इतिहास। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने का यही आशा है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा पॉडकास्ट सीरीज 2 आएगा वो सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन पे आएगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे। और शेयर करने का यही आशा है कि जिस प्रकार से आप बिना पढ़े सुन के पास हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने साथी को भी पॉडकास्ट दीजिए, जिससे वो भी सुन के पास हो जाएं। पास नहीं, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा दूसरे सीरीज में जो शायद एग्जामिनर भी ना सोच सके कि ये यहाँ से भी आए हैं। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप लोग पढ़ेंगे।